सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिकी-परक सिद्धांत। इसके प्रवर्तक हैं अमेरिकी मनोवैज्ञानिक यूरी ब्रोनफेनवेनर हैं, जो जन्म 29 अप्रैल 1917 को मॉस्को और मृत्यु 25 सितंबर 2005 को रूस में इनकी पुस्तक द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टू बर्ड्स ऑफ चाइल्डहुड बालक के विकास की व्याख्या करने के लिए इस सिद्धांत का निर्माण किया है, जिसे पारिस्थितिकी-परक सिद्धांत भी कहा गया है। वर्तमान में इस सिद्धांत के नाम को परिवर्तित करके जैव पारिस्थितिकी मॉडल बायो इकोलॉजिकल मॉडल कर दिया गया है। ब्रोनफेनवेनर ने इस पारिस्थितिकी-परक सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण तल के 5 स्तर बताए हैं, जो निम्न हैं। नंबर 1, लघुमंडल। यह बालक का प्रथम स्तर होता है तथा सबसे ज़्यादा आवश्यक व निकट होता है, अर्थात सामाजिक वातावरण के सबसे भीतरी स्तर को या निकटतम वातावरण को लघुमंडल कहा गया है। इस मंडल में बच्चे के निकटतम वातावरण में होने वाली अंतःक्रिया तथा क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे माता पिता, दादा दादी, पड़ोसी, परिवार, शिक्षक, संबंधी संघ, विद्यालय इत्यादि। दूसरा है मध्यमंडल। यह बालक का दूसरा स्तर है, जो लघुमंडल के विभिन्न कारकों तथा तत्वों, परिवार, आस पड़ोसी, साथी के आपसी संबंधों से बना है, जैसे बच्चों की पारिवारिक अनुभूतियाँ, स्कूली अनुभूतियाँ, साथी संगी की अनुभूतियाँ इत्यादि सम्मिलित होती हैं। तीसरा है बाह्य मंडल। यह बालक का तीसरा स्तर है। इसमें बालक प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा होता है, अर्थात इसमें बालक स्वयं नहीं होता है, यह सामाजिक संदर्भ से बना होता है। इसके अंतर्गत कुछ औपचारिक संगठन जैसे माता पिता का कार्यस्थल, धार्मिक स्थान, परिवार की आर्थिक स्थिति, गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र इत्यादि सम्मिलित होते हैं। चौथा होता है बृहत मंडल। यह बाहरी या ऊपरी स्तर होता है, जिसमें सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक प्रथाएं, देश, कानून, संस्कृति, रीति रिवाज, प्रथाएं, अनुसंसाधन आदि सम्मिलित होते हैं, जिनका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। घटक मंडल। घटक मंडल के छात्रों के विकास की सामाजिक व ऐतिहासिक अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं तथा बालक वर्तमान समय में ऐसे वातावरण से होकर गुजरते हैं जहां उन्हें कई अनुभूतियां या अनुभव प्राप्त होता है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल एवं संचार के अन्य नए तरीकेदार संसाधन से अवगत होते हैं। इसके बाद ये चित्र ब्रोनफेनवेनर का विकास का पारिस्थितिकी-परक का चित्र है। दुर्गानंद सिन्हा ने भारतीय संदर्भ के बच्चों के विकास को समझने के लिए एक पारिस्थितिकी मॉडल प्रस्तुत किया। बच्चे की पारिस्थितिकी को 2 संकेंद्रीय परतों के रूप में देखा जा सकता है। वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक ल्यू सिमनोविच वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक 19 नवंबर 1896 में 11 जून 1934 है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति का योगदान रहता है। यह सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। इनका मानना है कि बच्चा कुछ भी सीखता है तो वह दूसरों की मदद लेकर सीखता है तथा इन्होंने कहा है कि बालक का सबसे ज़्यादा विकास खेल के मैदान में ही होता है। इन्होंने सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के लिए निम्न मुख्य 3 बातों की विशेषताएं बताई हैं। नंबर 1, सामाजिक अंतःक्रिया। जब बालक समाज में 2 या 2 से अधिक लोगों से सामाजिक अंतःक्रिया करता है तो इससे सामाजिक संज्ञानात्मक विकास पूर्ण होता है, जिसे वाइगोत्स्की को विशेष महत्व देते हैं, यानी ग्रुप ऑफ लर्निंग को विशेष महत्व देते हैं। वाइगोत्स्की ग्रुप ऑफ लर्निंग को विशेष महत्व देते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक। वाइगोत्स्की सामाजिक कारकों के अलावा संस्कृति पर भी जोर देते हैं, इसलिए इनके इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। भाषा को इन्होंने सामाजिक विकास के लिए सबसे बड़ा यंत्र बताया है। इसी के द्वारा समाज में संप्रेषण क्रिया पूर्ण होती है। ZPD या निकटतम विकास क्षेत्र या समीपस्थ विकास क्षेत्र से तात्पर्य। यहाँ जब बालक कोई काम करना चाहता है परंतु वह उस काम को करने में सक्षम नहीं है तो वह अपने से बड़े माता पिता, अध्यापक आदि का सहारा लेता है। इसे निकटतम विकास सिद्धांत कहते हैं। इसमें बालक किसी कार्य को करने के लिए बाहरी मदद लेता है। तो इस प्रकार हम ZPD की क्रिया के दौरान देखते हैं कि एक बच्चा अपने आप कर रहा है और एक बच्चा जिसे सीखने में बाहरी सहायता मिली, वह बाहरी मदद से सीखा हुआ बालक उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। मचान, स्कैप फोल्डिंग। जब एक पूर्ण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति वयस्क बच्चे के निष्पादन को सहयोग व निर्देशन द्वारा विस्तारित करता है तो इसे स्कैप फोल्डिंग कहते हैं।
इसके द्वारा बालक को उच्चतम विकास की ओर ले जाया जाता है। यह प्रक्रिया 4 स्तर में पूरी होती है। नंबर 1, सबसे पहले दूसरों से मदद लेना, फिर स्वयं समस्या को समझ लेना। तीसरा है, अब बालक अपनी समस्या को स्वयं हल करने लग जाता है। चौथा है, निपुणता, दूसरों की मदद करने तक की निपुणता आ जाती है। MKO, मोर नॉलेज अदर्स। यह एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने आप में पूर्ण ज्ञान रखता हो, अर्थात वह उम्र में वयस्क हो या ना हो, लेकिन ज्ञान में पूर्णता रखता हो। वह व्यक्ति वयस्क MKO कहलाता है। वयस्क MKO कहलाता है। बाल विकास को अब अगला है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बालक जब माँ के गर्भ में आता है तभी से बालक में वृद्धि एवं विकास को विभिन्न आंतरिक कारक, आनुवंशिक गुण, माता पिता से प्राप्त वंश परंपरा के गुण तथा बाह्य कारक, वातावरणीय गुण, गर्भ के बाहर आने के बाद समाज में रहते हुए प्राप्त गुण अपना प्रभाव डालते हैं। इन कारकों का संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। वंशानुक्रम जैविकीय कारक। बालक के विकास को प्रभावित करने वाला यह एक पहला प्रमुख कारक है। अपने पूर्वजों या माता से गर्भाधान के समय बालक को जो गुण प्राप्त होते हैं उसे वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। प्रायः देखा जाता है कि जिसके माता पिता लंबे होते हैं तो उनकी सामान्यतः संतानें भी लंबी होती हैं। फ्रांसिस गाल्टन के अनुसार मानव विकास में पोषण की अपेक्षा आनुवंशिकता सर्वाधिक सशक्त कारक है। परिवेश, वातावरण, पर्यावरण। व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वही उसका परिवेश वातावरण कहलाता है, पर्यावरण है। बालक जिस परिवेश या वातावरण में निवास करता है वहाँ का संपूर्ण वातावरण बालक के विकास पर पूर्ण प्रभावशाली रहता है। ये आंतरिक व बाह्य कारक बाह्य प्रकार के होते हैं। जन्म क्रम। बालक के विकास पर परिवार के जन्म क्रम का प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रथम बालक की अपेक्षा दूसरे व तीसरे बालक का विकास तीव्र गति से होता है, क्योंकि बाद के बालक अपने पूर्व जन्मे बालकों से अनुकरण द्वारा अनेक बातें शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। आयु। बालक में आयु वृद्धि के साथ साथ शारीरिक विकास की गति तथा एवं स्वरूप में भी परिवर्तन होते हैं। छोटे बच्चे का शरीर लचीला होता है तथा धीरे धीरे या कठोर हो जाता है। साथ ही बालक का मानसिक विकास की आयु में से प्रभावित होता है। बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि वाले छात्रों का शारीरिक व मानसिक विकास मंद बुद्धि वाले छात्र के शारीरिक एवं मानसिक विकास की अपेक्षा तेज गति से होता है। कुशाग्र बुद्धि वाले बालक मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा शीघ्र बोलने व चलने लगते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। बालक के शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जिनमें से विशेष प्रकार के रस का स्राव होता है। यही रस बालक के विकास को प्रभावित करता है। यदि ये ग्रंथियाँ इसका स्राव ठीक प्रकार से न करें तो बालक का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। खेल एवं व्यायाम। नियमित खेल एवं व्यायाम बालक के शारीरिक विकास में सहायता देते हैं। शरीर व मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। इस प्रकार शारीरिक व मानसिक विकास में खेल और व्यायाम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लिंग। बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास में लिंग भेद का प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय बालकों का आकार बड़ा होता है, किंतु बाद में बालिकाओं के शारीरिक विकास की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है। इसी कारण बालिकाओं में मानसिक एवं यौन परिपक्वता बालकों से पहले आ जाती है। पोषण एवं कुपोषण। पोषण में अभिप्राय एक ऐसे भोजन से है जो संतुलित मात्रा में व्यक्ति के शरीर में विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज लवणों की आपूर्ति करता है। बालक को जब अच्छा पोषण मिलता है तो वह शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, साथ ही उसके विकास की गति तेज होती है। शारीरिक विकास के लिए पोषण के महत्व को निम्न अर्थों में समझा जा सकता है। पोषण शारीरिक विकास में सहायक है, अनवरत विकास में सहायक है, विकास की गति को तेज करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोगों के संक्रमण से बचाता है। कुपोषण। सन 1955 में वाटरलू में अफ्रीका व भारत के बालकों के विकास का कुपोषण का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला गया था कि कुपोषण में से बालकों का शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। कुपोषण में निम्न कारण हो सकते हैं: अपर्याप्त भोजन, खराब भोजन, आहार में पोषक तत्वों की कमी, आर्थिक स्थिति का ठीक न होना, भोजन संबंधित गलत आदतें, आहार विज्ञान के ज्ञान की कमी, अस्वस्थकर वातावरण, अत्यधिक कार्य, परिवार की परिस्थितियाँ। उक्त परिस्थितियाँ बालकों में कुपोषण पैदा करती हैं, जिससे उनका विकास रुकता है। वर्तमान में विश्व स्तर पर कुपोषण को दूर करने के लिए कई प्रकार के प्रयास जारी हैं। भयंकर रोग एवं चोट बालक के विकास में बाधा डालते हैं, जैसी लंबी बीमारियों एवं गंभीर चोट के कारण बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है। प्रजाति प्रभाव के कारण ही बालकों में विकास में विभिन्नताएं पाई जाती हैं।
शुद्ध वायु व प्रकाश। शुद्ध वायु व प्रकाश न मिलने पर बालक अनेक रोगों का शिकार बन जाता है, परिणामस्वरूप उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। तथा जहाँ शुद्ध वायु व प्रकाश अच्छी तरह से मिलता है, बालक का विकास अच्छी तरह से होता है। संस्कृति। देश की संस्कृति का भी विकास का पर प्रभाव पड़ता है। पिछले देशों की संस्कृति और विकसित देशों में की संस्कृति वहाँ के लोगों के विकास को प्रभावित करती है। मनोवैज्ञानिक कारक। बौद्धिक विकास, रुचियाँ व अभिवृत्तियाँ, महत्वाकांक्षाओं का स्तर तथा एवं उपलब्धि, प्रेरणा, इच्छा शक्ति इत्यादि का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। बालक के विकास में परिवार का योगदान। घर परिवार के वातावरण तथा सदस्यों की छाप बालक पर अवश्य पड़ती है। इसी कारण बालक के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है। बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। इसी कारण परिवार के सदस्यों का वांछनीय व अवांछनीय व्यवहार का प्रभाव बालकों पर अधिक पड़ता है। यंग एवं मैक के अनुसार परिवार सबसे पुराना एवं मौलिक मानव समूह है। परिवार एक ढांचे का विशिष्ट रूप एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न हो सकता है, पर सब जगह परिवार के मुख्य कार्य बच्चों का पालन करना, उसे समाज की संस्कृति से परिचित कराना, सारांश में उसका सामाजिकरण करना। मॉन्टेसरी ने बालकों के विकास के लिए परिवार के वातावरण तथा परिस्थिति को महत्वपूर्ण माना है, इसलिए उन्होंने परिवार को बचपन का घर कहा है। बालक के विकास पर परिवार का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है। नंबर 1, परिवार बालक को समाज में व्यवहार करने की शिक्षा देता है। बालक में रुचि, अभिरुचि तथा प्रवृत्तियों का विकास परिवार में होता है। परिवार बालक की उत्तम आदतों एवं चरित्र के विकास में योगदान देता है। बालक में सहयोग, परोपकार, सहिष्णुता, कर्तव्य पालन के गुण और परिवार से ही विकसित होते हैं। बालक को सर्वप्रथम प्रेम, स्नेह की शिक्षा परिवार में ही मिलती है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। वह परिवार में वे सभी गुण सीखता है जिनकी पाठशाला में आवश्यकता होती है। परिवार में ही बालक सर्वप्रथम सामाजिक व्यवहार का अनुकरण करना सीखता है। परिवार बालक में समायोजन तथा अनुकूलन के गुण विकसित करता है। सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करने में परिवार का योगदान प्रमुख है। बालक के विकास में विद्यालय का योगदान। परिवार आस पड़ोस से निकलकर सर्वप्रथम बच्चा विद्यालय के वातावरण में प्रवेश करता है, जहां अध्यापक माता पिता का स्थान लेते हैं। स्कूल, विद्यालय शब्द स्कूला से बना है, जिसका अर्थ है अवकाश। यूनान के विद्यालयों में पहले खेलकूद आदि पर बल दिया जाता था। कालांतर में ये विद्यालय शिक्षा के केंद्र बन गए। अच्छे वातावरण से युक्त विद्यालय बालकों के विकास में उपयोगी होते हैं। कहा जाता है कि एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए विद्यालय का वातावरण स्वस्थ होना आवश्यक है। बालक के विकास में विद्यालय इस प्रकार योगदान आज विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। इसी कारण आज का विद्यालय एक लघु समाज माना जाता है। आधुनिक विद्यालयों ने बालकों का दृष्टिकोण समाज एवं विश्व के संदर्भ में विकसित किया है। आज के विद्यालय बालक के विकास के लिए विशेष वातावरण तैयार करते हैं। अच्छे वातावरण में बालकों में अच्छे भावों का सृजन होता है, उनके व्यक्तित्व में संतुलन उत्पन्न होता है। विद्यालय बालक को समाज से जोड़ने का कार्य करता है। विद्यालय सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है तथा उसे अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। विद्यालय बालकों को जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करने के लिए योग्य बनाता है। विद्यालय में समाज के आदर्शों, विचारधाराओं का प्रसार होता है एवं विद्यालय शिक्षित नागरिकों के निर्माण में योगदान देता है।